Hello kids, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. Welcome to online classes. This side Sweety Agarwal from Shiv Jyoti Educational Group कोटा। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 9 विशेषण और चित्रवर्णन का दौरान करेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम पाठ 9 विशेषण का दौरान करेंगे, जिसके लिए आप अपनी हिंदी व्याकरण श्लोक की किताब निकालेंगे और पेज 43 पर आएंगे। बच्चों, विशेषण के लिए हम पहले भी पढ़ चुके हैं। संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे राजू, लंबा है, गुलाब लाल है, अमन पतला है। तो बच्चों, इन वाक्यों में देखिए, राजू क्या है? संज्ञा शब्द है। राजू लंबा है। तो बच्चों, यहाँ विशेषता किसकी बताई जा रही है? राजू की विशेषता बताई जा रही है कि राजू कैसा है? लंबा। गुलाब लाल है, अमन पतला है। तो बच्चों, लंबा, लाल, पतला, इन्हें विशेषण कहते हैं। तथा जिन शब्दों की विशेषता बताई जा रही है, किन शब्दों की विशेषता बताई जा रही है बच्चों? राजू, गुलाब, अमन, इन शब्दों को विशेष्य कहते हैं। वापस से सुनिए, संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं तथा जिन शब्दों की विशेषता बताई जा रही है उन शब्दों को विशेष्य कहते हैं। देखिए बच्चों, लंबा राजू। अब इसमें लंबा क्या है? लंबा क्या है? विशेषण। तो हम इसको कहाँ लिख देंगे? लंबा क्या है? विशेषण। मैंने यहाँ पे लंबा लिख दिया। और किसकी विशेषता बताई जा रही है? राजू की। किसकी विशेषता बताई जा रही है? राजू की। तो राजू क्या हुआ? विशेष्य। राजू क्या हुआ? विशेष्य। इसी तरीके से दूसरा देखिए, पतला अमन। अमन कैसा है? पतला। तो पतला क्या हुआ? विशेषण। और अमन क्या हुआ? विशेष्य। अमन हुआ विशेष्य। यहां देखिए, गुलाब कैसा है? लाल। तो लाल क्या हुआ? विशेषण। अब किसकी विशेषता बताई जा रही है? गुलाब की। तो गुलाब क्या हुआ? विशेष्य। तो बच्चों, आपने यहां देखा, संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं तथा जिन शब्दों की विशेषता बताई जा रही है उन्हें विशेष्य कहते हैं। दोष या अवगुण बताने वाले शब्दों को भी विशेषण कहा जाता है। चलिए बच्चों, अब हम इसका बुकवर्क दोहराते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम प्रश्न 1 दोहराएंगे, जो आपको पेज नंबर 44 पर दिया हुआ है। प्रश्न एक, जो शब्द विशेषण नहीं है उनके आगे सही का चिन्ह लगाइए। बच्चों, जो शब्द विशेषण नहीं है, आपको दिया हुआ है क में खिलौना, हरी, लाल। तो अभी आपको बताया था ना, संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। बच्चों, रंग, दशा, संख्या, ये सभी शब्द
विशेषण होते हैं। तो हरी और लाल विशेषण है और खिलौना विशेषण नहीं है। तो क्या होगा, हम खिलौना के आगे क्या करेंगे, सही का चिन्ह लगा देंगे। जहाँ खिलौना लिखा हुआ है वहाँ क्या करेंगे, सही का चिन्ह लगा देंगे। ख, आप, सुंदर, ताजा, इसमें विशेषण शब्द कौन सा नहीं है, आप विशेषण शब्द नहीं है। तो क्या करेंगे, आपके आगे सही का चिन्ह लगा देंगे। ग, पतंग, छह, सफेद। बच्चों पतंग क्या है, पतंग विशेषण शब्द नहीं है, वो क्या है, वो तो संज्ञा शब्द है। तो पतंग के आगे क्या करेंगे, हम सही का चिन्ह लगा देंगे। जहाँ पतंग लिखा हुआ है वहाँ आप सही का चिन्ह लगा देंगे। घ, ठंडा, चतुर, गाय। बच्चों इसमें क्या विशेषण शब्द नहीं है, गाय। जहाँ गाय लिखा हुआ है वहाँ सही का चिन्ह लगा देंगे। ण, चतुर, चालाक, लड़का। इसमें लड़का शब्द विशेषण नहीं है। तो जहाँ लड़का लिखा हुआ है वहाँ सही का चिन्ह लगा देंगे। आप लोगों ने प्रश्न 1 दोहरा लिया होगा। अब हम प्रश्न 3 दोहराएंगे जो पेज नंबर 45 पर दिया हुआ है। प्रश्न 3, नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण तथा विशेष्य शब्द चुनकर लिखिए। प्रश्न को वापस से सुनिए। नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण तथा विशेष्य शब्द चुनकर लिखिए। बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको कुछ वाक्य दिए हुए हैं, उन शब्दों में से विशेषण शब्द चुनने हैं और विशेष्य चुनना है। उनमें से क्या चुनना है, हमें विशेषण शब्द चुनने हैं और विशेष्य चुनने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे विशेषण और विशेष्य। क, यह स्वेटर सफेद है। बच्चों इसमें विशेषण क्या है, क्या है इसमें विशेषण, सफेद। क्या है इसमें विशेषण, सफेद। अब विशेष्य क्या है, किसकी विशेषता बताई जा रही है, स्वेटर की। तो स्वेटर क्या हुआ, विशेष्य। यहाँ क्या लिख देंगे हम, स्वेटर। ख देखिए, यह नई कमीज है। इसमें क्या है, नई विशेषण है और कमीज कैसी है, कमीज कैसी है, नई। तो विशेष्य क्या हुआ, कमीज। ग, मेरे पास 2 घड़ियां हैं। तो बच्चों इसमें विशेषण क्या हुआ, 2। क्या हुआ इसमें विशेषण, 2। और विशेष्य क्या हुआ, घड़ियां। विशेष्य क्या हुआ इसमें, घड़ियां। घ, यह घर बहुत सुंदर है। बच्चों वापस से, यह घर बहुत सुंदर है। तो इसमें विशेषण क्या हुआ, सुंदर। इसमें क्या विशेषण हुआ, सुंदर। तो जहाँ सुंदर लिखा हुआ है हम वहाँ क्या लिख देंगे, जहाँ विशेषण लिखा हुआ है वहाँ क्या लिखेंगे, सुंदर। अब किसकी विशेषता बताई जा रही है, घर की।
तो घर क्या हुआ? विशेष्य। ऊंट की गर्दन लंबी होती है। बच्चों क्या? ऊंट की गर्दन लंबी होती है। तो लंबी क्या हुई? विशेषण। लंबी क्या हुई? विशेषण। और बच्चों यहाँ पे देखिए ऊंट भी संज्ञा शब्द है, लेकिन विशेषता किसकी बताई जा रही है? गर्दन की। तो गर्दन क्या हुआ? विशेष्य। गर्दन क्या हुआ? विशेष्य। तो ऊंट की गर्दन लंबी होती है, गर्दन हुआ विशेष्य। आपने बच्चों प्रश्न 3 अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम प्रश्न 4 का दोहरान करेंगे, जो आपको उसी पेज पर 45 पेज पर दिया हुआ है। प्रश्न 4 है, सही मिलान कीजिए। आपको इसमें कुछ विशेषण और विशेष्य शब्द दिए हुए हैं, उनका हमें मिलान करना है। क सुंदर, सबसे पहले हम ये वाले शब्द पढ़ेंगे। क सुंदर, ख ठंडी, ग ऊंची, घ सफ़ेद, ण हरी, च नई। अब हम ये वाले शब्द पढ़ेंगे। पहला कमीज, दूसरा घास, तीसरा दूध, चौथा हवा, पांचवा लड़की, छठवां इमारत। अब देखिए बच्चों, सुंदर, सुंदर क्या है? सुंदर लड़की। सुंदर कौन है? लड़की। तो जहाँ लड़की लिखा हुआ है वहाँ हम क्या लिखेंगे? क। जहाँ लड़की लिखा हुआ है वहाँ हम लिखेंगे क। ठंडी, बच्चों देखिए ठंडी क्या है? ठंडी हवा। हवा कैसी होती है? ठंडी। तो जहाँ हवा लिखा हुआ है वहाँ क्या लिखेंगे? ख। ग ऊंची, बच्चों ऊंची, ऊंची क्या है? इमारत। इमारत कैसी होती है? ऊंची। इमारत कैसी होती है? ऊंची। बच्चों जहाँ इमारत लिखा हुआ है वहाँ हम क्या लिख देंगे? ग। अब है सफ़ेद। बच्चों दूध कैसा होता है? सफ़ेद। तो जहाँ दूध लिखा हुआ है वहाँ आप लिख देंगे घ। हरी, घास कैसी होती है? हरी। तो जहाँ घास लिखा हुआ है वहाँ आप क्या लिख दोगे? ड़। नई, कमीज, कमीज कैसी है? नई। तो जहाँ कमीज लिखा हुआ है वहाँ आप लिख दोगे च। तो बच्चों आपने इस यहाँ पे देखा कि कैसे हमने विशेषण और विशेष्य शब्दों का मिलान किया। बच्चों अब देखिए, अब हम कौन सा प्रश्न दोहराएंगे? अब हम प्रश्न 5 दोहराएंगे, जो आपको पेज 46 पर दिया हुआ है। प्रश्न 5, नीचे कुछ विशेषण तथा विशेष्य शब्द आपस में मिल गए हैं, उन्हें अलग अलग करके लिखिए। बच्चों यहाँ पे क्या है? देखिए यहाँ पे आपको कुछ विशेषण और विशेष्य शब्द आपस में मिल गए हैं, उन्हें क्या करना है? आपको अलग अलग करना है। बच्चों देखिए, लाल, गुलाब। तो बच्चों गुलाब क्या है? गुलाब विशेष्य है, क्योंकि उसकी विशेषता बताई जा रही है। तो जहाँ विशेष्य लिखा हुआ है वहाँ हम गुलाब लिख देंगे। और गुलाब कैसा है? लाल। तो जहाँ विशेषण लिखा हुआ है वहाँ क्या लिख देंगे? लाल। दूसरा देखिए, काली गाय। काली गाय। बच्चों गाय क्या है? विशेष्य। गाय क्या है? विशेष्य। और गाय कैसी है? काली। तो जहाँ विशेषण लिखा हुआ है वहाँ क्या लिख देंगे? काली। बच्चों देखिए, सुंदर लड़की। अब लड़की क्या है? विशेष्य। और लड़की कैसी है? सुंदर। तो जहाँ विशेषण लिखा हुआ है वहाँ क्या लिख देंगे? सुंदर। और लड़की, जहाँ विशेष्य लिखा हुआ है वहाँ लिख देंगे लड़की। अब है रंग बिरंगी
तितलियाँ। तो तितलियाँ कैसी हैं? रंग बिरंगी। तो जहाँ विशेष्य लिखा हुआ है वहाँ क्या लिखेंगे? तितलियाँ। और तितलियाँ कैसी हैं? रंग बिरंगी। तो जहाँ विशेषण लिखा हुआ है वहाँ हम क्या लिख देंगे? रंग बिरंगी। उसके बाद देखिए बड़ी बहन। अब बहन क्या है? विशेष्य। बहन क्या है? बहन विशेष्य है। बहन की क्या विशेषताएं बताई जा रही है? कि बड़ी है, बहन बड़ी है। तो विशेषण क्या हुआ? बड़ी। गरम दूध। दूध कैसा है बच्चों? गरम। तो दूध क्या हुआ? विशेष्य। और विशेषण क्या हुआ? गरम। पीली सरसों। सरसों कैसी है? पीली। तो सरसों क्या हुई? विशेष्य। और सरसों कैसी है बच्चों? पीली। तो पीली क्या हुई? विशेषण। गरीब किसान। किसान क्या हुआ? विशेष्य। किसान क्या हुआ? विशेष्य हुआ। और किसान कैसा है? गरीब। तो गरीब क्या हुआ? विशेषण। नई कमीज। कमीज कैसी है? कमीज क्या है? कमीज विशेष्य है। और कमीज कैसी है? नई। तो नई क्या है? विशेषण। बच्चों हमने प्रश्न 5 अच्छे से दोहरा लिया है। विशेषण और विशेष्य शब्द को अलग अलग करके देख लिया हमने। अब हम चित्र वर्णन का दोहरान करेंगे। चित्र वर्णन का क्या अर्थ होता है? किसी भी चित्र को देखकर उसके बारे में बताना। सबसे पहले आप इस चित्र को देखिए। ये चित्र किसका है? यह चित्र एक बगीचे का है। यहाँ आपको क्या क्या दिख रहा है? यहाँ बहुत सारी वस्तुएं हैं और बच्चे भी हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे बगीचे की सफाई कर रहे हैं। इन बच्चों का नाम भी है। और बच्चों चित्र वर्णन में क्या होगा? आपको दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, दिए गए चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह प्रश्न 1, यह चित्र किसका है? वापस से चित्र पे जाएंगे और चित्र को देखेंगे। यह चित्र किसका है? यह बच्चों यह चित्र किसका है? यह चित्र एक बगीचे का है। यह चित्र एक बगीचे का है। यह चित्र एक बगीचे का है। यह चित्र किसका है? यह चित्र एक बगीचे का है। प्रश्न 2, बच्चे क्या कर रहे हैं? वापस से चित्र में जाएंगे। देखिए बच्चों अब यहाँ बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे इस चित्र में क्या कर रहे हैं? बच्चे सफाई कर रहे हैं। उत्तर दो। बच्चे
सफाई कर रहे हैं। बच्चे सफाई कर रहे हैं। प्रश्न 3, मितेश क्या कर रहा है? वापस से चित्र में जाएंगे। देखिए बच्चों, इन बच्चों में से मितेश किसका नाम है? मितेश इस बच्चे का नाम है। मितेश क्या कर रहा है? मितेश झाड़ू लगा रहा है। उत्तर 3, मितेश झाड़ू लगा रहा है। मितेश क्या कर रहा है? मितेश झाड़ू लगा रहा है। रिक्त स्थान भरिए। देखिए क, पायल ने रिक्त स्थान थैला पकड़ा हुआ है। बच्चों यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे आपको 2 विकल्प दिए हुए हैं, काला पीला। वापस से चित्र में जाएंगे। देखिए इन बच्चों में से पायल किसका नाम है? इस बच्ची का। अब देखिए इसने कौन से रंग का थैला पकड़ा हुआ है? काला। तो यहाँ क्या आएगा? काला। पायल ने काला थैला पकड़ा हुआ है। पायल ने काला थैला पकड़ा हुआ है। ख, बच्चे रिक्त स्थान दिख रहे हैं। खुश दुखी। वापस से चित्र में जाएंगे। देखिए इसमें बच्चे कैसे दिख रहे हैं? बच्चे इसमें खुश दिख रहे हैं। तो दूसरे रिक्त स्थान में क्या आएगा? बच्चे खुश दिख रहे हैं। बच्चे खुश दिख रहे हैं। बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपने मेरे साथ पाठ 9 विशेषण और चित्र वर्णन का अच्छे से दोहरान कर लिया होगा। बच्चों, जितनी भी अपलोडेड वीडियो हैं आप सब उनको ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।